हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर पढ़ने में हम ये देखेंगे कि अलग अलग तरह के नंबर्स क्या होते हैं और हम उन नंबर्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस नंबर सिस्टम चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, उन सब टॉपिक्स और ऑपरेशंस को ब्रीफली कवर करने के बाद, उनका एक एक एग्जाम्पल करने के बाद, जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सो हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने आज तक जो नंबर्स पढ़े हैं वो किस किस तरह के नंबर होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक नंबर होते हैं इमेजिनरी। ये ऑल्दो मैं आपको बता रहा हूं कि ये इमेजिनरी नंबर्स भी एक तरह के नंबर होते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर नेगेटिव होता है। नॉर्मली नंबर्स का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। -2 का स्क्वायर भी +4 होता है और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, लेकिन ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर नेगेटिव होता है। तो फॉर एग्जांपल √-4, √-5, √-6 एंड सो ऑन। इन नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में इन नंबर्स को प्रैक्टिकली नहीं देखते। सो दे आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम उन नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं जो नंबर्स हमारे सिलेबस में हैं। सो हमारे सिलेबस में जो नंबर हैं वो है रियल नंबर। आज तक जो भी हमने नंबर्स पढ़े हैं वो हमने रियल नंबर्स पढ़े हैं और रियल नंबर्स की सब कैटेगरीज पढ़ी हुई हैं। सो रियल नंबर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होते हैं वो नंबर्स जो या तो टर्मिनेट होते हैं या टर्मिनेट नहीं होते, लेकिन वो रिपीट होते हैं डेसिमल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, रैशनल नंबर्स 2.53 इज ए रैशनल नंबर। क्योंकि ये टर्मिनेट हो रहा है 3 के बाद, इसलिए ये रैशनल नंबर है। और एक तरह के रैशनल नंबर होते हैं 2.53, 53, 53 सो ऑन। ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है 53, 53, 53। इसे हम 2.53 बार भी लिख सकते हैं। सो ये भी रैशनल नंबर है। सो रैशनल नंबर वो जो या तो टर्मिनेट होते हैं या टर्मिनेट नहीं होते तो कम से कम रिपीट होना शुरू कर देते हैं। और इरेशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो ना तो टर्मिनेट करते हैं और ना ही रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल 2.53, 533, 5333, 5333 एंड सो ऑन। आप यहां देख सकते हैं ना तो ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है 53, 533, 5333, 53333 और ना ही ये नंबर एग्जैक्टली रिपीट हो रहा है। हर बार एक 3 ऐड हो रहा है। पहले ये 2.53 था, फिर ये 533 है, फिर ये 5333 है, उसके बाद ये 5333 है एंड सो ऑन। सो दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। अगेन आई रिपीट, रैशनल नंबर वो जो या तो टर्मिनेट होते हैं 2.53 या टर्मिनेट नहीं होते लेकिन रिपीट होते हैं 2.53 बार। और इरेशनल नंबर वो नंबर जो ना तो टर्मिनेट ही होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल 2.53, 533, 5333, 53333 एंड सो। अब रैशनल नंबर्स की आगे सब कैटेगरीज होती हैं। रैशनल नंबर्स को हमने आगे फर्दर भी सब कैटेगरीज में, स्मॉलर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो रैशनल नंबर्स का एक पार्ट हम उसे कहते हैं इंटीजर्स।
इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में 1 होता है। नॉर्मली नंबर्स के डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो हम उसे लिखते नहीं हैं, सो बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर में हम 1 मान के चलते हैं। तो इंटीजर्स ऐसे नंबर हैं जिनके डिनोमिनेटर में 1 है। फॉर एग्जांपल -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है -2 is equal to -2/1, -1 is equal to -1/1, 0 is equal to 0/1, 1 equal to 1/1, 2 equal to 2/1, 3 equal to 3/1 and so on। इसका मतलब इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में 1 होता है, और ऐसे इंटीजर जो 0 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते जाते हैं। ऐसे इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 गोइंग टू पॉजिटिव इंफिनिटी। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स की एक फर्दर स्मॉल कैटेगरी है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ऐसे होल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। सो नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स में भी हम फर्दर नंबर्स को देखते हैं कि नंबर प्राइम है या कॉम्पोजिट है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका 1 और अपने अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता, और कॉम्पोजिट नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका 1 और अपने अलावा और भी कोई फैक्टर होता है। इन अदर वर्ड्स, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनका 1 और अपने अलावा कोई फैक्टर नहीं होता, सिंपली सेड उनका कोई फैक्टर नहीं होता, और कॉम्पोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते। तो सो फॉर हमने पढ़ा कि लार्जली जो नंबर होते हैं वो इमेजिनरी या रियल नंबर होते हैं। इमेजिनरी हमारे सिलेबस में नहीं है, रियल नंबर हमने पढ़ने हैं और आज तक हमने पढ़े हैं। रियल नंबर या तो रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जो या तो टर्मिनेट करते हैं या टर्मिनेट नहीं करते, तो वो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टर्मिनेटिंग डेसिमल है 2.53 और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है 2.53 बार। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। इरेशनल नंबर्स का एग्जांपल हमने देखा 2.53, 533, 5333, 53333 एंड सो ऑन। आगे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स ऐसे नंबर जिनके डिनोमिनेटर में 1 होता है। फॉर एग्जांपल -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। इंटीजर्स में भी फर्दर एक कैटेगरी होती है होल नंबर्स। ऐसे इंटीजर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव नहीं होते, उन्हें हम होल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स की भी फर्दर कैटेगरी होती है नेचुरल नंबर्स, जो पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट होते हैं जिनमें 0 नहीं होता। सो नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब उसके बाद हमने एक टॉपिक डिस्कस किया कि नंबर या तो प्राइम होते हैं या कॉम्पोजिट। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनका 1 और अपने अलावा कोई फैक्टर नहीं होता, और कॉम्पोजिट नंबर ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं होते, इन अदर वर्ड्स जिनका 1 और अपने अलावा और भी फैक्टर होता है। तो जो हमने अब तक पढ़ा, इसी नॉलेज पे बेस्ड अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो इनमें हम ये देखेंगे कि ये नंबर रियल है या इमेजिनरी। 317 √5 √-4 2.333 √5। तो सबसे पहले हम देखेंगे 317 रियल है या इमेजिनरी नंबर है। 317 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, और जो रियल नंबर होते हैं वो या तो रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं, इसलिए 317 इज अ रियल नंबर। √5 ये ऐसा नंबर है जो ना तो टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है। इन अदर वर्ड्स, √5 इज एन इरेशनल नंबर।
और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, इसलिए √5 इज एन रियल नंबर। नेक्स्ट नंबर है -√4। इसका मतलब ये कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव है। हमने अभी बहुत शॉर्टली ये डिस्कस किया है कि इमेजिनरी नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिनका स्क्वायर नेगेटिव होता है। इन अदर वर्ड्स, अगर स्क्वायर रूट के बीच में नेगेटिव वैल्यू हो तो दे आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। सो √-4 इज एन इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट नंबर है 2.333 √5। जैसे कि हम देख सकते हैं ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, दैट मीन्स ये इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर होने का मतलब ये रियल नंबर है। तो 2.333 √5 इज अ रियल नंबर। इसके आगे हम दोबारा कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन कौन से नंबर इरेशनल हैं। तो 22/7 √16 √36/9 2 प्लस √5। तो सबसे पहले 22/7। 22/7 इज अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पे कई बच्चों को थोड़ा सा डाउट या कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हमने आज तक चेक किया है कि 22/7 इज इक्वल टू पाई, और पाई के बारे में हमारे को बताया गया है कि पाई इज अ इरेशनल नंबर। तो आप ठीक सोच रहे हैं, जो पाई होता है वो एक इरेशनल नंबर ही होता है, लेकिन 22/7 जो है वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। हम पाई की एग्जैक्ट वैल्यू लेने की बजाय कैलकुलेशन में पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं अप टू 6 डिजिट, जो 22/7 से रिप्रेजेंट की जा सकती है। दैट मीन्स 22/7 is approximate value of पाई। इसलिए पाई तो इरेशनल होता है, लेकिन 22/7 इज अ रैशनल नंबर। इसके आगे नेक्स्ट हमारा नंबर है √16। हम √16 को अगर सॉल्व करें तो इट इज इक्वल टू 4, और 4 एक इंटीजर है, दैट मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर। अगला नंबर है √36/9। यहाँ पे √9 और √36 आपस में कैंसिल हो सकती है, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू √4, और √4 इज इक्वल टू 2, जो कि एक इंटीजर है। इसका मतलब √36/9 इज अ रैशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट नंबर है 2 प्लस √5। यहाँ पे 2 एक इंटीजर है और √5 एक इरेशनल नंबर है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। तो अगर हम एक इंटीजर के साथ एक नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इन अदर वर्ड्स 2 प्लस √5 एज ए होल ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है। इन अदर वर्ड्स इट इज एन इरेशनल नंबर। इसके आगे हम एग्जांपल में देखेंगे नंबर्स कॉम्पोजिट हैं या प्राइम। तो पहला नंबर है 121, देन 15 प्लस 3 √7, देन 2, देन 1। तो हम सबसे पहले 121 देखते हैं और बताते हैं कि ये कॉम्पोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। 121 के अगर हम बच्चे फैक्टर बनाएं तो 121 को हम 11 into 11 लिख सकते हैं। इसका मतलब 121 के 1 और अपने अलावा भी फैक्टर हैं, और जिस नंबर के 1 और अपने अलावा भी फैक्टर होते हैं उसको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। जिस नंबर के अपने और 1 के अलावा फैक्टर नहीं होते उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ 121 के अपने और 1 के अलावा दो फैक्टर हैं, 11 और 11, इसलिए इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट नंबर है 3 प्लस 3 √7। इस वैल्यू में अगर हम 3 को कॉमन ले लें तो इसे हम लिख सकते हैं 3 into 5 प्लस √7। तो इस नंबर के दो फैक्टर बन गए, एक तो इस नंबर का फैक्टर 3 है और एक इस नंबर का फैक्टर है 5 प्लस √7।
अगेन आई रिपीट, इस नंबर का एक फैक्टर 3 है और एक फैक्टर है 5 प्लस √7। इस नंबर के दो फैक्टर हो गए अपने अलावा, इसका मतलब ये नंबर प्राइम नहीं है, सो ये नंबर भी एक कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट नंबर है √2। हमारे मैथ्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 2 को हम एक प्राइम नंबर मानते हैं, सो 2 इज अ प्राइम नंबर। इसके अलावा इस नंबर की कुछ और भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खास बातें हैं। वो ये है कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है और इसके अलावा 2 एक इवन प्राइम नंबर होता है। 2 के अलावा और कोई भी ऐसा नंबर इवन नंबर नहीं है जिसे हम प्राइम कह सकें। सो 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड इवन प्राइम नंबर। नेक्स्ट हमारा नंबर है 1। 1 को बच्चे हम ना तो कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं और ना ही प्राइम कहते हैं, सो ये किसी कैटेगरी में नहीं आता। इट इज नीदर पॉजिटिव नॉर प्राइम। तो हमने देखा कुछ नंबर्स को कि वो रियल हैं या इमेजिनरी, कुछ नंबर्स को देखा वो रैशनल हैं या इरेशनल, कुछ नंबर्स को देखा वो कॉम्पोजिट है या प्राइम। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे नंबर सिस्टम में अब तक जो हमने बात की उसमें हमने जिन नंबर्स की बात की, जितने तरह के नंबर्स की बात की या जिन नंबर टाइप्स की बात की, वो या तो नेचुरल नंबर थे या होल नंबर थे या इंटीजर्स थे या रैशनल थे या इरेशनल थे। एज ए होल हमने अभी तक रियल नंबर्स की बात की। अब हम दोबारा थोड़ा और डिटेल में देखेंगे रियल नंबर्स किस किस तरह के हो सकते हैं और उन नंबर्स को अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, उन नंबर्स को अगर एज अ डेसिमल लिखा जाए तो वो किस किस तरह के डेसिमल होंगे। सो रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, हमने जैसे कि बात की रैशनल या इरेशनल। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में, P अपॉन Q फॉर्म का मतलब है फ्रैक्शन फॉर्म, दैट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जहां पे P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स वो नंबर जिनका न्यूमरेटर भी इंटीजर होता है और डिनोमिनेटर भी इंटीजर होता है वो रैशनल नंबर होते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो इसलिए कि हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिख सकते, इट इज नॉट डिफाइंड। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में तो होते हैं लेकिन P और Q इंटीजर्स नहीं होते। बहुत से बच्चों को ये डाउट होता है कि इरेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होते। बच्चे P अपॉन Q की फॉर्म में तो हर एक नंबर होता है, हर एक नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल √2 इज इक्वल टू √2 अपॉन 1, ये भी P अपॉन Q की फॉर्म में है, लेकिन ये इरेशनल इसलिए है क्योंकि इसका न्यूमरेटर इंटीजर नहीं है, इसका न्यूमरेटर √2 है विच इज नॉट एन इंटीजर, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। सो इरेशनल नंबर वो जो P ओवर Q की फॉर्म में तो होते हैं लेकिन या तो P या तो Q या दोनों ही इंटीजर नहीं होते। अब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर P अपॉन Q की फॉर्म से, दैट मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म से अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो वो किस तरह के डेसिमल बनते हैं। तो रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, या तो टर्मिनेट करते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 13 अपॉन 4, अगर हम 13 को 4 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 2.3.25। इसके बाद ये डिवीजन टर्मिनेट हो जाती है, इसका मतलब ये P अपॉन Q की फॉर्म का रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और दूसरा एग्जांपल है 7 अपॉन 3, अगर हम 7 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2.3333 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट तो नहीं हो रही लेकिन ये रिपीट हो रही है, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। सो रैशनल नंबर या तो टर्मिनेट करते हैं या
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म के होते हैं। और इरेशनल नंबर वो ना तो टर्मिनेट करते हैं और ना ही रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी नो √2 एक इरेशनल नंबर है, तो √2 की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें इट इज 1.414215 एंड सो ऑन। ये ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है, इसलिए ये इरेशनल नंबर हमेशा एक ही फॉर्म का होता है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसके अलावा एक इरेशनल नंबर के बारे में ध्यान देने वाली एक और बात है, वो ये है लाइक इरेशनल्स। लाइक इरेशनल्स क्या होते हैं? ऐसे इरेशनल नंबर्स जो आपस में ऐड भी किए जा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी किए जा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी किए जा सकते हैं और डिवाइड भी किए जा सकते हैं। लाइक इरेशनल्स ऐसे इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनका इरेशनल पार्ट सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल 2√5 एंड 7√5, इसमें √5 सेम है, इसलिए ये लाइक इरेशनल है। लाइक इरेशनल्स जैसे कि अभी मैंने कहा आपस में ऐड भी किए जा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी किए जा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी किए जा सकते हैं और डिवाइड भी किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5√3 माइनस 2√3 ये लाइक इरेशनल है क्योंकि इनका अंडर रूट पार्ट सेम है, विच इज √3 तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब 5√3 माइनस 2√3 विल बी 3√3। इरेशनल पार्ट सेम रहता है और इंटीजर पार्ट आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ 5√3 इंटू 2√3, 5 इंटू 2 आपस में मल्टीप्लाई होके 10 बन जाएंगे और √3 आपस में मल्टीप्लाई होके 3 बन जाएंगे। सो इट इज 10 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 30। तो लाइक इरेशनल्स आपस में ऐड भी किए जा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी किए जा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी किए जा सकते हैं और डिवाइड भी किए जा सकते हैं। अनलाइक रैशनल्स होते हैं जो ऐसे इरेशनल नंबर होते हैं जिनका इरेशनल पार्ट सेम नहीं होता, उन्हें हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली, लेकिन हम उन्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड डायरेक्टली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6√2 प्लस 4√5, यहाँ पे आप देखेंगे ये अनलाइक इरेशनल है क्योंकि इनका इरेशनल पार्ट सेम नहीं है, इट इज √2 एंड √5, तो ये ऐड करने पे भी 6√2 प्लस 4√5 गए, और अगर इन्हें मल्टीप्लाई किया गया दैट इज 6√2 इंटू 4√5, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू 4 24, √2 इंटू √5 इज √10, सो ये बन गया 24/10। इसका मतलब इरेशनल नंबर्स या तो लाइक होते हैं या अनलाइक होते हैं। लाइक इरेशनल्स जिनका अंडर रूट वाला पार्ट सेम होता है, अनलाइक इरेशनल्स जिनका अंडर रूट वाला पार्ट सेम नहीं होता। लाइक इरेशनल्स को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अनलाइक इरेशनल्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं डायरेक्टली कर सकते, उन्हें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। आगे इसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। अब हम बताएंगे ये नंबर रैशनल है या इरेशनल। सो पहला नंबर 317.31, 311, 3331 एंड सो ऑन। ये नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही एग्जैक्टली रिपीट हो रहा है, हर बार एक 3 ऐड होता जा रहा है। सो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए ये नंबर इरेशनल है। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 9.123456 7 के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो गया, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका मतलब ये नंबर एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट नंबर इज √64। √64 को हम 8 लिख सकते हैं, 8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका मतलब √64 इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट नंबर है 7.58333 सो ऑन। इसमें 5 3 रिपीट नहीं हो रहे, 5 और 8 रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन 3 रिपीट हो रहा है। एट द एंड ये नंबर ने अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दिया, दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दैट मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर। नाउ फर्दर हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे। अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से नंबर लाइक इरेशनल्स हैं और कौन कौन से
अनलाइक इरेशनल है। तो पहला है 2√3 एंड 3√2। इसमें अंडर रूट वाले पार्ट सेम नहीं है, एक जगह ये √3 है और एक जगह ये √2 है, दैट मीन्स इट इज अनलाइक इरेशनल। नेक्स्ट एग्जांपल है √5 एंड 7/2 √5। इसमें इरेशनल पार्ट दोनों नंबर्स में सेम है, जो कि √5 और √5 है, दैट मीन्स ये लाइक इरेशनल है। थर्ड √3 एंड 7/3। इसमें भी इरेशनल पार्ट सेम है, जो कि √3 है, सो ये भी लाइक इरेशनल है। और नेक्स्ट इट इज √2 एंड √8। पहली बार देखने में लगता है कि ये अनलाइक इरेशनल है, लेकिन अगर हम √8 को सॉल्व करें तो इट इज 2 into 2 into 2 which is equal to 2√2। √8 की वैल्यू 2√2 है। इन दोनों वैल्यूज में इरेशनल पार्ट √2 और √2 सेम है, दैट मीन्स इट इज आल्सो अ पेयर ऑफ लाइक इरेशनल्स। अभी तक हमने पढ़ा नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर्स। उसके बाद हमने देखा रियल नंबर्स या तो रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेट करती है या नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग होती है, और इरेशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म ना तो टर्मिनेट करती है और ना ही रिपीट करती है। देन लाइक इरेशनल्स एंड अनलाइक इरेशनल्स। लाइक इरेशनल्स ऐसे इरेशनल नंबर होते हैं जिनका अंडर रूट वाला पार्ट सेम होता है। लाइक इरेशनल्स को हम डायरेक्टली ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अनलाइक इरेशनल्स जिनका अंडर रूट वाला पार्ट सेम नहीं होता, अनलाइक इरेशनल्स को हम डायरेक्टली सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड ही कर सकते हैं। उसके बाद हमने एग्जांपल देखे रैशनल और इरेशनल नंबर्स के और लाइक और अनलाइक इरेशनल नंबर्स के। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब हम देखेंगे कि अगर हमें रैशनल नंबर्स को कन्वर्ट करना है P/Q फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में, दैट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में, या इसे ये भी कह सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में, या डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हम कैसे कह सकते हैं। सो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है, ये जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं फ्रैक्शन फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में, ये सिर्फ रैशनल नंबर्स की कर रहे हैं। सबसे पहले P/Q, दैट मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में। अगर हमने फ्रैक्शन फॉर्म से टर्मिनेटिंग डेसिमल में करना है तो फॉर एग्जांपल कन्वर्ट 21/4 इनटू डेसिमल फॉर्म। हमें पता है कि अगर किसी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे हम 21 को 4 से डिवाइड करेंगे, सो 4 5s are 20, 1 रिमाइंडर, हमने डेसिमल लगाया और 0 लगाया। नाउ 4 2s are 8, रिमाइंडर इज 2, हमने एक और 0 लगाया। नाउ 4 5s are 20 एंड रिमाइंडर इज 0, और ये डिवीजन टर्मिनेट हो गई। दैट मीन्स 21/4 इज 5.25, और ये हमारा P/Q फॉर्म से रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज P/Q टू नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ये भी कोई अलग मेथड नहीं है, सेम मेथड है। हमने अगर फ्रैक्शन फॉर्म से रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, उसके लिए हम न्यूमरेटर को ही डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कन्वर्ट 18/11 इनटू डेसिमल फॉर्म। 18/11 अगर हम 18 को 11 से डिवाइड करें तो इट इज 1.636363 एंड सो ऑन। ये डेसिमल फॉर्म आपस में रिपीट हो रही है, 6363 रिपीट होना शुरू हो गया, विच इज इक्वल टू 1.63 बार। इसका मतलब हमने 18/11 को नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो दोनों एग्जांपल्स का मेथड सेम है। अगर हमने P/Q फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है
तो हम न्यूमरेटर और को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, चाहे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल हो। अब हम इसका कन्वर्स प्रोसेस देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर डेसिमल फॉर्म से p अपॉन q फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, इन अदर वर्ड्स अगर डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है और उसे हमने फ्रैक्शन फॉर्म p अपॉन q फॉर्म में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल कन्वर्ट 8.25 इनटू द फॉर्म p अपॉन q। हमने 8.25 जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसे p अपॉन q की फॉर्म के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए प्रोसेस बहुत सिंपल है, जो हम आज तक करते आए हैं। हम नंबर को लेते हैं और उसके डिनोमिनेटर में डेसिमल की जगह हटा के डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं और 1 के बाद हम उतने जीरोस लगा देते हैं। इस एग्जांपल में 8 के बाद डेसिमल है और डेसिमल के बाद देयर आर 2 डेसिमल डिजिट्स, तो हमने डेसिमल हटा के 825 के डिनोमिनेटर में 1 रखा और 1 के आगे 2 जीरो लगाए, तो 8.25 इज इक्वल टू 825 अपॉन 100। अगर हमने इस नंबर को 5 से कैंसिल किया तो ये 33 अपॉन 4 बन गया। इन अदर वर्ड्स 8.25 इज इक्वल टू 33 अपॉन 4। ये प्रोसेस है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करने का, जिसमें हम डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं और उसके बाद 1 के आगे उतने जीरोस लगाते हैं जितने डेसिमल के बाद डिजिट हों। इस एग्जांपल में 2 डिजिट हैं, सो इसलिए डिनोमिनेटर में 100 लगा। सो 8.25 इज इक्वल टू 33 अपॉन 4। अब हम अपना नेक्स्ट केस देखते हैं। जब हमें एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, इस प्रोसेस के लिए, इस काम के लिए जो स्टेप्स हैं वो एक से ज्यादा हैं। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है लेकिन ये मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 23.434343 एंड सो ऑन एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए पहला स्टेप है कि हम गिवन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को p अपॉन q के इक्वल लेट कर देते हैं, क्योंकि p अपॉन q का मतलब है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या p अपॉन q का मतलब है फ्रैक्शन। ऐसे एक इक्वेशन बन जाती है जिस इक्वेशन को हम नाम 1 देते हैं। इसके बाद इक्वेशन 1 को या इक्वेशन 1 की दोनों साइड्स को हम 10 की उस पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जितने डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं 43, इसका मतलब हम इक्वेशन 1 की दोनों साइड्स को 10 रेज़्ड पावर 2 विच इज 100, 10 की 2 पावर 100 होती है, 100 के इक्वल होती है, इसलिए हम इक्वेशन 1 की दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। अगर हमने LHS p अपॉन q को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 100 p अपॉन q, और RHS 23.4343 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल 2 डिजिट राइट मूव कर जाएगा और वो नंबर बन जाएगा 2343.434343। इस इक्वेशन को हम नाम 2 दे देंगे। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, एक फर्स्ट ओरिजिनल p अपॉन q इक्वल टू 23.434343 और दूसरी मल्टीप्लाई करने के बाद 100 p अपॉन q इक्वल टू 2343.434343 एंड सो ऑन। नाउ नेक्स्ट स्टेप है कि हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट का मतलब है LHS में से लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं और राइट हैंड साइड में से
राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 100p अपॉन q माइनस p अपॉन q is equal to 2343.4343 माइनस 23.434343। हमने LHS में से LHS को सब्ट्रैक्ट किया, RHS में से RHS को सब्ट्रैक्ट किया। अब अगर 100p अपॉन q में से हम p अपॉन q को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट इज इक्वल टू 99p अपॉन q। और अगर हम 2343.43 बार में से 23.43 बार को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बार वाला पार्ट आपस में कैंसिल हो जाता है। 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 0 2। दैट मीन्स नेक्स्ट लाइन में ये इक्वेशन बन जाएगी 99 p अपॉन q इक्वल टू 2320। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ये 99 हम LHS लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। और हमें मालूम है अगर वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो साइड चेंज करने के बाद वो आपस में डिवाइड करती है। तो ये 99 2320 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। दैट मीन्स p अपॉन q इज इक्वल टू 2320 अपॉन 99। हमने शुरू किया था p अपॉन q से, p अपॉन q को 23.4343 के इक्वल पुट किया और हमारी फाइनल वैल्यू आ गई p अपॉन q इक्वल टू 2320 अपॉन 99। दैट मीन्स हमारा फाइनल आंसर पहुंच चुका है। इन अदर वर्ड्स 23.43 बार इज इक्वल टू 2320 अपॉन 99। अगर हम 2320 को 99 से डिवाइड करेंगे तो हमें डेसिमल फॉर्म में 23.43 बार डेसिमल नंबर मिलेगा।